हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4, जो हमारा जो सब्जेक्ट है बीए बीएससी बीकॉम का 6 सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट। ये कॉमन सब्जेक्ट है, तीनों ही मतलब बीए में भी है, बीएससी और बीकॉम तीनों में ही ये सब्जेक्ट है। इसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। ठीक है, तो इसकी यूनिट 4 चल रही है हमारी, जिसमें हमने कई टॉपिक कवर कर चुके हैं पहले ही फर्स्ट वीडियो में। मतलब यूनिट 4 की हम पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस वाला जो टॉपिक है वो भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस भी पढ़ चुके हैं, और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसका जो मतलब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट की। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 7 C's क्या है, ठीक है, इसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन करने में जो भी रुकावट, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संचार के 7 C। ये 7 C हैं क्या, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो 7 C जो हैं वो हैं हमारे ये एक हम अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसको प्रभावी बनाने के लिए हमें इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सब में CC आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नेम है 7 C। क्या है इसका नेम? 7 C। सब में CC आ रहा है, ठीक है। तो इन C के सारे जो भी 7 C हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है हमारा क्लियर, सेकंड करेक्ट यानी सही, थर्ड है कंप्लीट, फोर्थ है कंक्रीट ठोस यानी तर्कपूर्ण, फिफ्थ है कंसाइज यानी संक्षिप्त छोटे से छोटा, सिक्स है कंसीडर यानी माना, सेवन है कर्टेयस मतलब विनम्र आराम से, ठीक है, पॉजिटिव होकर किसी से बात करना। तो इनका मतलब क्या है हम ये देख लेते हैं पहले। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम बातचीत करते हैं, जैसे कि मान लो हम किसी मीटिंग में गए हैं, तो वहाँ पर हमारा जो भी डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें इन 7 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये 7 C's का ध्यान रखना चाहिए अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है तो अब हम देख लेते हैं आगे। 7 C संचार सिद्धांतों की एक सूची है, जिसे आपको अपने सभी संचार का पालन करना चाहिए, जिसमें जो भी ये 7 C दिए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में सहायता करना है कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं उस व्यक्ति से उसके साथ संवाद कर रहे हैं। 7 C हैं, मतलब इसमें जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसमें हमें इन 7 C का ध्यान रखना चाहिए। पहला स्पष्ट, सही, पूर्ण, ठोस, संक्षिप्त, माना और विनम्र। ठीक है, तो ये 7 C हैं। 7 C को एक एक करके डिस्कस करेंगे, तभी हमारे अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। संचार के 7 C's, यानी फर्स्ट है जिसमें क्लियरिटी मतलब स्पष्ट। हमें जो भी बात कहनी है किसी से वो हमारी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं घुमा फिरा के होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात कहनी चाहिए, तभी वो प्रभावित बन पाएगी हमारी बातचीत। आप जब भी किसी से बात कर रहे हो या जो भी बात कर रहे हो, वे बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। जब हम किसी से क्लियर और स्पष्ट बात करते हैं तो हमारा मैसेज सामने वाले के पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है, और जिसे हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं उसे आसानी से समझ भी आता है। जब हम कोई बात क्लियर तरीके से, ठीक तरीके से कह रहे होते हैं तो सामने वाले को अच्छे से समझ में आता है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन यानी बातचीत प्रभावी होती है, अच्छी होती है। ठीक है, फर्स्ट C हो गया हमारा। सेकंड C देख लेते हैं। सेकंड C क्या है? सेकंड C है करेक्ट यानी सही। ठीक है, ये आवश्यक है कि तथ्यात्मक जानकारी, जो भी हम बोल रहे हैं, हम जो भी तथ्य है हमारा, ठीक है, और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा, जो हमारी लैंग्वेज है, और व्याकरण दोनों सही हों, करेक्ट हों, मतलब उसमें गलतियां ना हो। ठीक है, जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं या फिर जो भी हमारी जानकारी हम दे रहे हैं उसमें क्या ना हो, गलतियां ना हो। यदि आपके दर्शकों ने या तो त्रुटियों को स्पॉट किया, अगर हमारी गलतियों को पकड़ा सुनने वाले ने, तो वह विचलित हो जाएगा, मतलब वो भटक जाएगा हमारे मेन टॉपिक से, और आपकी विश्वसनीयता बहुत कम हो जाएगी। अगर हम बीच बीच में गलतियां करते हैं और सामने वाला हमारी गलतियां पकड़ लेता है तो उसको हम पर विश्वास कम हो जाता है। ठीक है,
ये आपके संचार की प्रभावशीलता को कम करेगा और ये हमारे जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उसके प्रभाव को कम कर देगा। ये बस ये चीज़ मान के चलो कि अगर हम किसी मीटिंग में हैं और अपनी चीज़ें को गलत हैं, हमारे मतलब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, वो हमारे तर्कपूर्ण नहीं है, गलत हैं बिल्कुल, तो सामने वाला अगर हमारी वो गलतियाँ पकड़ लेता है तो उसको विश्वास हम पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें तो इसलिए कहा है कि करेक्ट होना चाहिए जो भी हम जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सी है हमारा कंप्लीट यानी पूर्ण। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो हम जो भी बातचीत कर रहे हैं वे बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। जब हम किसी से बात कर रहे हैं और उससे संबंधित सभी तथ्य, सभी फैक्ट्स और सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे निर्णय लेने में आसानी होती है। अगर हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन किसी को देंगे तो उसको फैसला लेने में बहुत मुश्किल होगी, है ना, और ना ही हमारी आधी अधूरी बातें ना उसके ठीक से समझ में आ पाएंगी। जिसको भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्स दे रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो ना ही सामने वाले को हमारी आधी अधूरी बातें समझ आएंगी और ना ही उसको ठीक लगेंगी। इसलिए जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम अपना तथ्य दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तभी सामने वाले को कोई भी रिजल्ट निकालने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4 कॉन्क्रीट यानी ठोस यानी तर्कपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक होना चाहिए। आप कोई भी बात कह रहे हैं उसके अंदर लॉजिक होना चाहिए, वो बात ठोस होना चाहिए। ठीक है, बातचीत हमेशा अपनी बात को बिल्कुल ठोस रूप में रखें, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना कर सके। इसलिए अपनी बात को हमेशा सॉलिड और क्लियर रखना चाहिए। अगर हम हमारी बात में कोई लॉजिक नहीं है तो दूसरा इंसान क्या करेगा, उसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश करेगा। ठीक है, इसलिए हमें अपनी बात में बिल्कुल लॉजिक हो तभी रखना चाहिए। जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें लॉजिक होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5C है जो है संक्षिप्त यानी छोटे से छोटा। अगर हम कोई बात 5 शब्दों में कह सकते हैं तो हमें 10 शब्दों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके कम, बात को कम रखना चाहिए। हमें जिस टॉपिक पे भी हम बात कर रहे हैं जितना हो सके उसको छोटा ही रखो, क्योंकि छोटी बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, ना कि लंबी बात का। ठीक है, अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए कम समय में 2 पॉइंट अपनी बातें कहनी चाहिए। संक्षिप्त और कम शब्दों में कही गई बातें लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। ठीक है, कम शब्दों में कह गई बातें जो हैं लोगों के दिमाग पर ज़्यादा असर डालती हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि आप भी जो टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हों हमेशा उसी से रिलेटेड ही बात करें, इधर उधर की बातें ना करें। मतलब छोटी जो भी बात मतलब अगर हम कम शब्दों में किसी बात को कह सकते हैं तो कम शब्दों में ही कहें, ज़्यादा उसे लंबा ना ले जाएं। अगर हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने लगते हैं तो ना ही सामने वाले को ठीक से समझ में आती है ना, और ना ही उसके दिमाग पर कोई प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना हो सके हम टॉपिक को संक्षिप्त ही रखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6C कंसीडरेशन। ठीक है, कंसीडर करना, मानना चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे सामने कोई व्यक्ति है तो उसको हमें उसी के हिसाब से हमें अपना टॉपिक डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि हम किसी मीटिंग में हैं, किसी भी चीज़ की मीटिंग है हमारी, तो हमें सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है हमसे, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, उसके हिसाब से हमें हर टॉपिक को बताना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। आप जहाँ भी बातचीत कर रहे हों आप अपने श्रोताओं का ध्यान रखें, मतलब जो सुनने वाले हैं उनका ध्यान रखें कि उनका बैकग्राउंड क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं और कहाँ से वे आए हैं, और उन पर मैं अपने विचार को किस उनके शब्दों में रख सकता हूँ। इस बिंदु को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल नीचे दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक स्कूल के अंदर बुलाया गया है और वहाँ पर आप कक्षा 5वीं के बच्चों को कुछ समझाना है, तो आप उनसे कॉलेज से रिलेटेड बातें नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो बच्चे हैं तो उनसे बच्चों जैसी ही बातें करें, ना कि बड़ी बड़ी बातें करें कि उनके कुछ समझ में ही नहीं आए। तो हमने सामने वाले को देखना है कि वो कौन है, क्या है। ठीक है, उसी के टॉपिक के हिसाब से बात करनी है। अगर हम 5वीं मतलब 5th क्लास के बच्चों के सामने कॉलेजेस की बात करेंगे तो उनके समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो उन्हीं के मतलब सामने वाले इंसान के हिसाब से ही हमें बात करना चाहिए। आपको अपनी बात और अपने विचार एक 5वीं क्लास के बच्चे के हिसाब से ही रखनी होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था माना का, मतलब सामने वाले व्यक्ति को माना कहा गया है, इसमें कंसीडर करना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो 7C लास्ट ही क्या है, कर्टेयस यानी विनम्र। विनम्र से मतलब आराम से अपनी बात को, किसी भी बात को आराम से रखें, ना कि हड़बड़ी में, ना ही गुस्से में। आराम से किसी बात को, किसी भी टॉपिक को कहें। बातचीत के दौरान अपने विचार बिल्कुल आपके लक्ष्य से रिलेटेड और फोकस के साथ साथ सकारात्मक मतलब पॉजिटिव भी होना चाहिए। और बातचीत करते समय आपको अपने शिष्टाचार मतलब तौर तरीका और विनम्रता यानी आराम से शिष्टाचार और विनम्रता पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी भी समाज को कोई ठेस ना पहुंचे। हमें बातचीत करते टाइम अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई नेगेटिव बात तो नहीं कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, है ना। और विनम्रता से पेश आना चाहिए, आराम से बात करना चाहिए, ना कि गुस्से में और ना ही चिड़चिड़ाहट में और ना ही हड़बड़ी में। ठीक है, तो आराम से पॉजिटिव होकर बात करना चाहिए, शिष्टाचार और विनम्रता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें 7C याद रखने हैं किसी से भी कम्युनिकेशन करते टाइम। ठीक है, तो यही इसमें बताया है, ये 7C हमको याद रखना चाहिए कम्युनिकेशन करते टाइम। ठीक है, आपके ये समझ में आ ही गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रभावी संचार में स्पष्टता यानी क्लैरिटी का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। ऑप्शन है इसमें संदेश को जटिल बनाना, बिल्कुल नहीं। जटिल मतलब होता है कठिन। ठीक है, संदेश को कठिन बनाना, बिल्कुल नहीं। बी, संदेश को आसानी से समझने योग्य बनाना, मतलब सामने वाला आसानी से इसे समझ सके। सी, संदेश में अधिक शब्दों का यूज़ करना, बिल्कुल नहीं। डी, संदेश को अस्पष्ट मतलब कठिन रखना, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, संदेश को आसानी से समझने योग्य बनाना। अगर हम कोई भी मैसेज कर रहे हैं, अगर वो क्लियर होगा तो सामने वाला उसको आसानी से समझ सकेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संक्षिप्तता यानी कम। कंसाइजनेस, ठीक है, का उद्देश्य क्या होता है। कंसाइजनेस मतलब छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सके। ऑप्शन है इसमें ए, संदेश को लंबा बनाना, बिल्कुल नहीं। बी, संदेश को कम शब्दों में व्यक्त करना। सी, संदेश को विस्तार मतलब लंबा बनाकर इंफॉर्मेशन देना, बिल्कुल नहीं। डी, संदेश को जटिल यानी कठिन बनाना, बिल्कुल नहीं। संक्षिप्तता का मतलब होता है संदेश को कम शब्दों में व्यक्त करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, कम शब्दों में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संचार में सौजन्य कॉर्टेसी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन इसमें ए, असभ्य भाषा का यूज करना। बी, उच्च शैली इसमें बोलना। सी, सम्मानजनक और मित्रवत तरीके से संवाद करना। डी, केवल औपचारिक भाषा का यूज करना। तो सौजन्य कॉर्टेसी का मतलब होता है कि मतलब विनम्रता दिखाना, मैंने पहले भी बोला था, है ना। तो इसमें इसका आंसर होगा कि सी, सम्मानजनक से बोलना और मित्रवत तरीके से संवाद करना। ठीक है, इसमें ये कॉर्टेसी वाला सी दिखाया गया है लास्ट में, तो उसका मतलब क्या होगा, कॉर्टेसी का मतलब सम्मानजनक और मित्रवत तरीके से संवाद करना। ठीक है, सौजन्य, आंसर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्पष्टीकरण यानी कॉन्क्रीटनेस का क्या अर्थ है। कॉन्क्रीटनेस का क्या अर्थ है, स्पष्टीकरण मतलब स्पष्ट होना, मतलब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से होना। ऑप्शन है इसमें अस्पष्ट और अमूर्त जानकारी देना, बिल्कुल नहीं। बी, स्पष्ट और ठोस उदाहरणों के साथ संचार करना यानी बातचीत करना। सी, केवल सैद्धांतिक जानकारी देना, बिल्कुल नहीं। डी, अत्यधिक तकनीकी जानकारी देना, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th का, बी, स्पष्ट और ठोस उदाहरणों से के साथ संचार करना, मतलब ठोस उदाहरण मतलब लॉजिकल एग्जाम्पलों के साथ। ठीक है, और स्पष्ट मतलब साफ होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सुसंगता यानी कोहेरेंस से क्या आशय है। सुसंगता यानी ठीक से होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। ठीक है, संदेश होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और सुसंगत होना चाहिए। ऑप्शन इसमें संदेश को असंगतियों को शामिल करना, बिल्कुल नहीं। संदेश को भ्रामक बनाना, बिल्कुल नहीं। सी, संदेश को तार्किक यानी लॉजिकल और सुसंगत बनाना,
बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होगा। जो संदेश है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, है ना, कोई लॉजिक होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया, उस बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, संदेश को लॉजिक और सुसंगत बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पूर्णता यानी कंप्लीटनेस का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ऑप्शन है इसमें ए, आवश्यक जानकारी छोड़ देना, बिल्कुल नहीं, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वही थोड़ी ना छोड़ देंगे, है ना। बी, संदेश में सभी आवश्यक जानकारी शामिल करना। सी, अनावश्यक जानकारी जोड़ना, बिल्कुल नहीं, यूजलेस जानकारी हम क्यों जोड़ेंगे अपने मैसेज के साथ, है ना। डी, केवल मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल नहीं। हमें जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना, आधी अधूरी ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, संदेश में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं वो सब शामिल करना चाहिए हमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विचारशीलता यानी कंसीडरेशंस, मतलब किसी को मानना, विचार करके मानना कि हाँ ये व्यक्ति है, तो उसके ऊपर हमें एग्जाम्पल देना। जैसे कि विचारशीलता कंसीडरेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इसमें ए, केवल अपने दृष्टिकोण से संचार करना, बिल्कुल नहीं, हमें जब भी कम्युनिकेशन करनी है तो सामने वाले के दृष्टिकोण से, वो क्या मानता है, वो किस चीज़ को मानता है, उसके हिसाब से संचार करना होता है, ठीक है, मतलब सुनने वाले के हिसाब से। बी, श्रोता या पाठक के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना। सी, संवाद में तीव्रता लाना। डी, विवादास्पद विषयों पर चर्चा करना, जो विवाद वाले जो विषय होते हैं उन पर चर्चा करना, बिल्कुल नहीं। श्रोता जो सुनने वाला है हमारी बात को, उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमें अपनी बात करना चाहिए, है ना, कि उसकी क्या डिमांड है उस इंसान की, तो उसी के हिसाब से हमें अपने टॉपिक पर बात करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संचार की किस सी में गलतियों और अस्पष्टताओं से बचने की ज़रूरत होती है? तो इन्होंने साफ साफ कह दिया अस्पष्टताओं से, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मतलब गलतियों और अस्पष्टताओं से बचने की जो मतलब किस में ज़रूरत होती है? स्पष्टीकरण में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, स्पष्टीकरण में गलतियों और अस्पष्टताओं से बचने की ज़रूरत होती है, आंसर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विचारशीलता में श्रोता यानी सुनने वाला, हमारी बात को सुनने वाला, विचारशीलता जो हम मानते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो करना है सब कुछ। जैसे कि हम कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, उस मीटिंग हो रही है, तो हम भी कोई भी आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो सामने वाला के हिसाब से हमें करना चाहिए कि वो क्या चाहता है हमसे, है ना। तो विचारशीलता में श्रोता की किन भावनाओं का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन है इसमें एक, केवल सकारात्मक भावनाएं यानी पॉजिटिव भावनाएं। बी, केवल नकारात्मक भावनाएं। सी, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाएं। डी, भावनाओं को अनदेखा करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जो सुनने वाला जो श्रोता है उसकी जो है सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए हमें, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रभावी संचार में सौजन्य किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है? ऑप्शन है इसमें ए, आक्रामक यानी गुस्से वाली, बिल्कुल नहीं, हम कम्युनिकेशन में कभी हमें गुस्से वाली भाषा का यूज़ ही नहीं करना चाहिए, है ना, तो आंसर ये तो होगा नहीं। बी है मित्रवत यानी फ्रेंडली होकर और सम्मानजनक, रिस्पेक्ट देकर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, मित्रवत तरीके से और सम्मानजनक रहकर हमें किसी भी बात को मतलब डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आगे ऑप्शन देखने की इसमें ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। संचार में स्पष्टता यानी क्लियरिटी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की भाषा का यूज़ किया जाना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, जटिल यानी कठिन और बहुअर्थीय भाषा, बिल्कुल नहीं, कठिन भाषा का यूज़ थोड़ी ना करना चाहिए, है ना। बी, सरल और सीधी भाषा। सी, उच्च शैली की भाषा। डी, अत्यधिक तकनीकी टेक्नोलॉजी वाली भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर हमें अपनी बातचीत को आसान और क्लियर बनाना है ना, तो सरल और सीधी भाषा का यूज़ करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। संक्षिप्तता कॉन्साइजनेस का मुख्य लक्ष्य क्या होता है?
कंसाइजनेस मतलब छोटे से छोटा होना चाहिए हमारा, जो भी हम टॉपिक पे डिस्कस करना है उस पे हमें फैक्ट्स का यूज़ करना चाहिए और जितना हो सके हमें उस डिस्कशन को छोटा बनाना चाहिए ताकि सामने वाले पर ज़्यादा इफेक्ट पड़े, ना कि लंबी चौड़ी बातों से कम इफेक्ट पड़ता है किसी भी मतलब सामने श्रोता के दिमाग पर, और छोटी बात अगर हम कह रहे हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो जितना हो सके उसको संक्षिप्त बनाना चाहिए अपने संचार को। तो ऑप्शन है इसमें इसका मुख्य लक्ष्य बताना है। तो ऑप्शन है इसमें ए, जितना संभव हो उतना अधिक जानकारी देना, बिल्कुल नहीं। बी है कम से कम शब्दों में मुख्य विचार संप्रेषित करना, मतलब कम से कम शब्दों का यूज़ करके हमें जो भी हमारा मुख्य विचार है, मेन टॉपिक जो है उसको दिखाना। सी संदेश को विस्तार से वर्णन करना, लंबा चौड़ा बनाना संदेश को। डी शब्दों की संख्या पर ध्यान न देना, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कम से कम शब्दों का यूज़ करना पड़े और हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो भी डिस्कस हो जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सौजन्य कॉर्टेसी के संदर्भ में संचारक को किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए? संचारक यानी जो संचार कर रहे हैं उनको किस टाइप का व्यवहार अपनाना चाहिए? किसमें? सौजन्य में। ऑप्शन है इसमें ए, आलोचनात्मक और तानाशाही वाला, गुंडागिरी वाला, बिल्कुल नहीं। बी, सम्मानजनक और विचारशील। सी, उदासीन मतलब सैड होकर और असंवेदनशील, बिल्कुल नहीं, सैड नहीं होना चाहिए हमें बात करते टाइम। डी, अत्यधिक अनुशासनात्मक, बहुत ज़्यादा अनुशासन वाला, बिल्कुल नहीं। हमें ना कैसा बिहेव करना चाहिए? सम्मानजनक और विचारशील, ठीक है, रिस्पेक्ट देकर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, स्पष्टीकरण में कॉन्क्रीटनेस में किन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए? ठीक है, स्पष्टीकरण क्या होता है? स्पष्टीकरण मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, लॉजिक पूर्ण होना चाहिए, है ना। तो उसमें किस तत्व को शामिल किया जाना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, अमूर्त विचार और सिद्धांत। बी, सामान्यीकरण और अनुमान। सी, विशिष्ट तथ्य और उदाहरण, एग्जाम्पल यानी। डी, व्यक्तिगत राय और मान्यताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, विशिष्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ना उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पे हम बात कर रहे हैं और उसके एग्जाम्पल, उनको हमें ज़रूर जोड़ना चाहिए अपने बात में, ठीक है, अपनी बातचीत में। जो मतलब कोई भी हम टॉपिक डिस्कस करना है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और एग्जाम्पल है उनको हमें अपनी बातों में जोड़ना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, संचार में सुसंगतता कैसे सुनिश्चित की जाती है? ऑप्शन है इसमें ए, विषयों को अचानक बदलकर, बिल्कुल नहीं। बी, विचारों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करके, मतलब लॉजिकल क्रम में प्रस्तुत करके। सी, जटिल वाक्य संरचनाओं का उपयोग करके, मतलब कठिन वाक्यों का उपयोग करके। डी, अनेक विचारों को एक साथ मिश्रित करके, मतलब अनेक जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, उनको मिलाकर, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, विचारों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करके, ठीक है, लॉजिकल क्रम में उसको रखें तो सुसंगतता कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पूर्णता, कंप्लीटनेस। जो भी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी बातें नहीं होना चाहिए। अगर आधी अधूरी बातें होंगी तो हमारी बातों को कोई तोड़ मरोड़ के किसी अलग तरीके से पेश कर सकता है ना, गलत तरीके से। तो हमारी जो बातें होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए संचारक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, महत्वपूर्ण विवरणों को छोड़ देना। बी, प्रासंगिक जानकारी, मतलब जो इम्पोर्टेंट विवरण है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको छोड़ दें, बिल्कुल गलत, ये तो होगा नहीं, ठीक है। बी, प्रासंगिक जानकारी और निर्देश शामिल करना। सी, अत्यधिक जानकारी देना। डी, केवल मुख्य बिंदुओं पर फोकस करना। कंप्लीटनेस का मतलब होता है प्रासंगिक जानकारी, जो उस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी जानकारी होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। प्रासंगिक इन्फॉर्मेशन और निर्देश शामिल करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
संचार में जो भी बैरियर्स होते हैं, संचार अवरोध यानी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जो भी रुकावटें आती हैं किसी वजह से, है ना, उसको कैसे दूर करते हैं हम, उसका क्या मतलब किस टाइप से दूर कर सकते हैं और वो किस टाइप की होती हैं, है ना। तो ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। मतलब इस क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे तभी हमारे समझ में आता जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार में भाषाई अवरोध मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी रुकावट होती है का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश को सही ढंग से नहीं समझा जाता। बी, जब संचारक और संचारी विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, मतलब मतलब बोलने वाला अलग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है और सुनने वाला अलग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है ना, और ना ही एक दूसरे के समझ में आ रही हैं भाषाएं, वो अलग लैंग्वेज बोला, वो अलग भाषा बोला, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये भाषाई अवरोध कहलाएगा। जो भी ऑप्शन है इसका वही इसका आंसर है, वो भाषाई प्रॉब्लम बोला जाएगा, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड अवरोध है ये। नेक्स्ट पॉइंट भी मतलब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, जब संचार के माध्यम में खराबी आ जाती है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड रुकावट पूछी है। डी, जब संदेश में अनावश्यक जानकारी होती है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाषा से रिलेटेड रुकावट जो आती है हमारे बात करने में, वो जो कौन सी होगी, जब संचारक और संचारी विभिन्न भाषाओं का यूज करें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक अवरोध मतलब जो शरीर बॉडीली जो अवरोध होते हैं, बैरियर्स होते हैं, ठीक है, रुकावट बातचीत करने में। शारीरिक अवरोध संचार में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, अनुचित भाषा का प्रयोग करके। बी, अस्पष्ट विचारों के कारण। सी, वातावरणीय शोर और दूरी के कारण। डी, गलत समय पर संदेश भेजने से। तो शारीरिक अवरोध में ये आता है, ये वाला, वातावरणीय शोर और दूरी के कारण। ठीक है, कौन सा आता है, वातावरणीय शोर और दूरी के कारण। अनुचित भाषा का प्रयोग, ये भाषाई अवरोध होता है। ठीक है, अस्पष्ट विचारों के कारण, ये भी भाषाई से रिलेटेड है। गलत समय पर संदेश भेजना, ये समय से रिलेटेड है। ठीक है, तो शारीरिक अवरोध से रिलेटेड कौन सा है, वातावरणीय शोर और दूरी के कारण। आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संचार में सांस्कृतिक अवरोध क्या होते हैं। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड, हमारे पहनावा, जैसे कि हर किसी मतलब स्टेट का या फिर देश का कल्चर अलग अलग होता है ना, तो उससे रिलेटेड जो बैरियर्स अवरोध आते हैं बातचीत करने में, वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, जब संचारी संदेश को गंभीरता से नहीं लेता, ये तो होगा नहीं, कल्चर से रिलेटेड नहीं है ये बिल्कुल भी। बी, जब दो व्यक्ति हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताएं भिन्न होती हैं, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति अलग अलग हो। सी, जब संदेश में तकनीकी शब्द होते हैं, मतलब टेक्निक वर्ड्स का यूज़ हो, ये भी नहीं होगा। डी, जब संचार माध्यम अप्रभावी होता है, ये भी नहीं होगा। तो कल्चर वाले में कल्चर को ही हम देखेंगे। सांस्कृतिक मूल्य, जब दो लोगों के अलग अलग हैं और उन दोनों को बातें करनी है, तो उनकी कल्चर से रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आएगी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, जब व्यक्तियों के सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसको सांस्कृतिक अवरोध में लिया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तकनीकी अवरोध मतलब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई बैरियर अवरोध होगा। ठीक है, रुकावट। और तकनीकी अवरोध संचार में किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश में उच्च तकनीकी भाषा का यूज़ हो। बी, जब संचार माध्यम अप्रभावी होता है। सी, जब संचारक और संचारी के बीच दूरी अधिक होती है। डी, जब संदेश में अनावश्यक जानकारी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब संचार का जो माध्यम है, ठीक है, जब वो अप्रभावी होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा, तो उसको टेक्नोलॉजी मतलब रुकावट में रखा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, जब संचार का माध्यम अप्रभावी होता है। और वैसे तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम उच्च टेक्नोलॉजी वाली लैंग्वेज का यूज़ नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें भाषा का हुआ, ये भाषाई रुकावट कहेगा। ठीक है, भाषाई अवरोध माना जाएगा इसको, तो ये वाला तो भाषाई अवरोध में जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा इसका बी, जब संचार माध्यम अप्रभावी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
संचार में यानी कम्युनिकेशन में अव्यक्तिगत संदेश क्या होते हैं? अव्यक्तिगत मतलब जो पर्सनल ना हो, ठीक है, अव्यक्तिगत हो। ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश में व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो वो व्यक्तिगत हो गया। बी, जब संदेश सामान्य और अस्पष्ट होता है। सी, जब संदेश को उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये तो होगा नहीं। डी, जब संदेश में अत्यधिक तकनीकी शब्द होते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी, जब संदेश सामान्य और अस्पष्ट होता है तो अव्यक्तिगत संदेश कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अत्यधिक जानकारी, अत्यधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन संचार में किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब लिमिट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो किस टाइप का रुकावट पैदा करती है संचार में? ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश संक्षिप्त नहीं होता। बी, जब संदेश में संक्षिप्त मतलब छोटा नहीं होता, ठीक है। बी, जब संदेश में अनावश्यक जानकारी होती है। सी, जब संदेश स्पष्ट नहीं होता। डी, जब संदेश अव्यवस्थित होता है। तो अत्यधिक जानकारी जो है वो किस प्रकार की रुकावट पैदा करती है? जब संदेश में अनावश्यक मतलब आवश्यकता से ज़्यादा जानकारी हो, जितनी हमें ज़रूरत है उससे भी बहुत ज़्यादा जानकारी हो, यूज़लेस इधर उधर की बातें, है ना, तो वो अत्यधिक जानकारी होती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, जब संदेश में अनावश्यक जानकारी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अव्यवस्थित सोच संचार में किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है? अव्यवस्थित मतलब जो एक व्यवस्थित जो सोच जो है एक टाइप से व्यवस्थित होना चाहिए संचार करते टाइम। अगर अव्यवस्थित है तो वो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन के दौरान उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश अस्पष्ट होता है। बी, जब संदेश में तर्क का अभाव होता है। सी, जब संदेश का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। डी, जब संदेश में व्याकरणिक त्रुटि होती है। अव्यवस्थित सोच का मतलब आपकी विचारों में कोई लॉजिक ही ना हो, कोई तर्क ही ना हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, जब संदेश में कोई तर्क यानी लॉजिक का अभाव हो, कमी हो, ठीक है। मतलब आपने कोई बात की उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है ना, आपकी बात में कोई लॉजिक ही नहीं है, तो वो आपकी बात कोई भी स्वीकार नहीं करेगा और ना ही आपकी बात पे कोई ध्यान दिया जाएगा अगर आपकी बात में लॉजिक नहीं है तो, है ना। तो वो अव्यवस्थित सोच की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, जब संदेश में तर्क का अभाव होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनुचित फीडबैक। उचित का अपोजिट होता है अनुचित। उचित मतलब ठीक, अच्छा, ठीक है, और अनुचित ठीक से नहीं। तो अनुचित फीडबैक संचार को कैसे प्रभावित करता है? जो अनुचित मतलब जो ठीक ना हो, मतलब ऐसे ही बेढंगा सा जो फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक क्या होता है मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, है ना। आपने मोबाइल में देखा होगा, अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बाद में 5 स्टार रेट करेंगे, कितना रेट करेंगे, वो जो होता है वो फीडबैक होता है ना। तो इसमें लिखा है कि अनुचित बेढंगा सा फीडबैक कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन है इसमें ए, जब प्रतिक्रिया, फीडबैक को प्रतिक्रिया भी बोलते हैं हिंदी में, जब प्रतिक्रिया संदेश के साथ संगत नहीं होती। बी, जब प्रतिक्रिया विलंबित होती है। सी, जब प्रतिक्रिया अस्पष्ट होती है। डी, जब प्रतिक्रिया में आलोचना होती है यानी बुराई होती है। तो अनुचित की बात हो रही है तो इसका आंसर होगा ए, जब प्रतिक्रिया संदेश के साथ मतलब अटपटी सी होती है, मतलब संदेश कुछ और है और उसकी रिएक्शन कुछ और ही दे रहे हैं वो, तो क्या होगा? जब प्रतिक्रिया संदेश के साथ संगत नहीं होती है उसे अनुचित फीडबैक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? 8 का ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अविश्वास। विश्वास बिलीव करना किसी पर, अविश्वास बिलीव ना करना, ठीक है। अविश्वास संचार में कैसे बाधा डालता है? अगर हमें किसी व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं है, ना हम उसकी बात मानेंगे ना ठीक से हम सुनेंगे, ठीक है। तो अविश्वास बहुत ज़्यादा बाधा डालता है। अगर कोई व्यक्ति है, हम किसी से बात कर रहे हैं, उसको हम पर भरोसा नहीं है तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा ठीक से, है ना। तो कई प्रकार की बाधाएं आएंगी इसमें। ऑप्शन है इसमें, देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को गंभीरता से नहीं लेता।
बी जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास की कमी होती है, सी जब संदेश अस्पष्ट होता है, डी जब संदेश को अत्यधिक जानकारी होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर बिल्कुल अलग दिख रहा है, इसमें भी विश्वास की जब कमी होती है तो वो अविश्वास में ही आएगा, है ना। प्राप्तकर्ता को मतलब हम संदेश भेज रहे हैं जिसको वो उसको प्राप्तकर्ता कहेंगे, उसको और हमारे बीच विश्वास की कमी, ठीक है, तो अविश्वास होगा वो। आंसर क्या रहेगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आत्मकेंद्रितता, ठीक है, संचार में कैसे अवरोध उत्पन्न करती है। आत्मकेंद्रितता क्या, खुद को ही मानना, खुद को ही कॉमन मानना, ठीक है। सामने वाला क्या चाहता है समझना ही नहीं है, वो क्या सुनना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, हमें उसकी पड़ी ही नहीं है, बस हमें अपनी ही कह जाना है, अब खुद को ही केंद्र माना है हमने। तो ये जो होता है आत्मकेंद्रितता कहलाता है। ये किस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करता है बातचीत में, ये देखना है हमें। ऑप्शन है इसमें ए, जब प्रेषक यानी हम कहने वाला सिर्फ अपने दृष्टिकोण से सोचता है, बी जब प्राप्तकर्ता मतलब सुनने वाला संदेश को अनदेखा करता है, सी जब संदेश में व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं, डी जब संदेश में तकनीकी शब्द होते हैं यानी टेक्नोलॉजी वाले शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि अगर हम अपनी ही कहे जा रहे हैं, अपने ही दृष्टिकोण से किसी को, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा रहे हैं किसी चीज़ को, है ना, तो सामने वाले को हमारे बात में ना ही इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि हम उसके नज़रिए से देख ही नहीं रहे हैं, हम हर बात को अपने ही नज़रिए से देखे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कुछ भी, है ना। तो प्रेषक कौन होते हैं, हम कहने वाला, ठीक है। जब प्रेषक सिर्फ अपना ही दृष्टिकोण, अपना ही नज़रिए से सोचता है, उसको आत्मकेंद्रितता कहते हैं। तो यही इसका आंसर होगा ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गलत धारणा, ठीक है, गलत सोच, गलत विचार संचार में कैसे अवरोध उत्पन्न करती है, मतलब कैसा रुकावट उत्पन्न करता है। ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को गलत समझता है, बी जब संदेश में गलत जानकारी होती है, सी जब संदेश अस्पष्ट होता है, डी जब संदेश में अनावश्यक जानकारी होती है, मतलब यूजलेस जानकारी होती है जब संदेश में। तो इसका आंसर है हमारा ए, जब संदेश जो प्राप्त करता है, मतलब जिसको संदेश मिल रहा है, वो उस संदेश को गलत समझता है, तो गलत धारणा कहलाती है वो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अनुचित यानी अटपटा सा, बेढंगा सा, ठीक है, अनुचित चैनल का चयन संचार में कैसा अवरोध उत्पन्न करता है। ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश के लिए गलत माध्यम का उपयोग किया जाता है। चैनल मतलब होता है किसी भी, मतलब संदेश को भेजना, हम किसी गलत डिवाइस के ज़रिए संदेश को हम भेज रहे हैं, ठीक है, अनुचित बेढंगे डिवाइस से, तो उसको बोलेंगे चैनल, ठीक है। जब संदेश के लिए गलत माध्यम का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, बी जब संदेश में गलत जानकारी होती है, सी जब संदेश में अस्पष्ट होता है, डी जब संदेश में अनावश्यक यूजलेस जानकारी होती है। तो अनुचित मतलब होता है बेढंगा, चैनल मतलब होता है जिस डिवाइस से हम मैसेज भेज रहे हैं, या फिर हम बोल के भेज रहे हैं, या फिर लिख कर भेज रहे हैं, लेटर से भेज रहे हैं, है ना, वो गलत हो, ठीक है, उसका यूज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, जब संदेश के लिए गलत माध्यम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, अनुचित चैनल का चयन के अंदर कौन सा रुकावट आता है, जब संदेश के लिए गलत माध्यम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अत्यधिक व्यक्तिगत आग्रह, अत्यधिक पर्सनल होना, ठीक है, संचार में कैसा बाधा उत्पन्न करता है, कैसी रुकावट क्रिएट करता है। ऑप्शन है इसमें ए, जब संचारी व्यक्तिगत लाभ के लिए संदेश का उपयोग करता है, मतलब जब संचारी जो है, जो बातें हो रही हैं दो लोगों के बीच, वो लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए संदेश का यूज़ कर रहे हों, बी जब संदेश में व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं, मतलब पर्सनल टिप्पणियां, पर्सनल बातें होती हों, सी जब संदेश में अस्पष्ट होता हो, जब संदेश अस्पष्ट होता हो, डी जब संदेश में अनावश्यक जानकारी होती है। तो 13 का हमारा आंसर होगा ए। यहाँ पर संदेश से आप ये समझिए कि एक मीटिंग हो रही है, वहाँ पर किसी टॉपिक पे बात हो रही है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा पर्सनल होना ठीक नहीं रहता है ना।
तो उसी को दिखाया गया है इसमें। अत्यधिक व्यक्तिगत आग्रह मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल होना क्या होता है, जब संचारी व्यक्ति, जो दो लोग बात कर रहे हैं, है ना, वो अपने पर्सनल लाभ के लिए संदेश का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जानकारी की कमी मतलब इंफॉर्मेशन की कमी है आपको, आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं मीटिंग में बैठकर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो, तो उसको बोलेंगे जानकारी की कमी। संचार में कैसा अवरोध उत्पन्न करती है, कैसी रुकावट पैदा करती है? ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश में पर्याप्त विवरण नहीं होता है, पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं होती है संदेश में, इंफॉर्मेशन में मतलब मैसेज में। बी, जब संदेश बहुत लंबा होता है। सी, जब संदेश में अव्यवस्थित सोच होती है। डी, जब संदेश में तकनीकी शब्द होते हैं। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, जब संदेश में पर्याप्त विवरण नहीं होता है, पूरी जानकारी नहीं होती है संदेश के अंदर, तो उसको जानकारी की कमी कहेंगे हम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। उच्चारण की समस्या। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, बोलने का जो हम कोई वर्ड ऐसा होता है कि हमारे बोला नहीं जाता है ना, तो उसको बोलेंगे उच्चारण की समस्या। संचार में किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है, बातचीत में किस टाइप की रुकावट को पैदा करती है? ऑप्शन है इसमें ए, जब संदेश का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता। बी, जब संदेश बहुत तेज़ी से दिया जाता है। सी, जब संदेश में अनावश्यक जानकारी होती है। डी, जब संदेश में व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, व्याकरण से रिलेटेड। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, आंसर है इसका ए, जब संदेश का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है तो उसको उच्चारण समस्या के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंदर? उच्चारण समस्या के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। तो ये हमारे काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गए हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक भी इसी वीडियो में कवर किया तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे, क्वेश्चन इसके पढ़ेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में अगर कोई वॉइस से प्रॉब्लम या बिलर आता हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो इस वीडियो में, ठीक है, तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बता देना, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपके अच्छे से समझ में ना आया हो, है ना, वो ज़रूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो उन चीज़ों का ध्यान रखूं और अपनी गलतियों को सुधार पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए कमेंट्स करके ज़रूर बता देना जो भी आपको प्रॉब्लम हुई हो वीडियो से रिलेटेड। और बाकी अगर कुछ क्लासेस वगैरह से मतलब क्लासेस वगैरह के बारे में पूछना हो तो भी कमेंट्स में बता देना। तो अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर देना। ठीक है, और अगर अगर आपको ये लगा हो कि कहीं आप मैम ने सही से नहीं बताया है ना, तो उसको कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर ही बता देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे और इसके साथ साथ 2-3 टॉपिक और भी कवर करेंगे। जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।